वेलकम टू रोशन क्लासेस अगेन। आइए इस वीडियो में फिर हम लोग एक नए थ्योरम को देखें। ठीक है, थ्योरम क्या है? इफ टू ट्रायंगल्स आर इक्वी एंगुलर, यानी दो ट्रायंगल्स इक्विएंगुलर का मतलब समझते हो बाबू, मतलब उसके कोरस्पोंडिंग एंगल्स आपस में बराबर हो, मतलब कि वो क्या हो, सिमिलर हो दोनों ट्रायंगल। आप लोग पढ़ चुके हो ना ए सिमिलरिटी, पढ़े है ना ए सिमिलरिटी। क्या पढ़े थे उसमें कि यदि दो ट्रायंगल इक्विएंगुलर हो, मतलब कि दोनों के कोरस्पोंडिंग एंगल्स आपस में बराबर हो तो वो सिमिलर होते हैं। तो ये बात तो हो चुकी है ना। तो ऐसे समझिए कि दो ट्रायंगल्स इक्विएंगुलर बोल रहा है तो, या ऐसे समझिए कि दो ट्रायंगल सिमिलर है तो। प्रूव दैट द रेशियो ऑफ देयर कोरस्पोंडिंग साइड्स, तो कोरस्पोंडिंग साइड्स का उसका जो रेशियो होता है, आप तो जानते हो कि इसको तीनों आपस में बराबर होते हैं, लेकिन यहाँ कुछ और कह रहा है कि कोरस्पोंडिंग साइड का रेशियो जो है इज द सेम एज द रेशियो ऑफ द कोरस्पोंडिंग अल्टीट्यूड्स। उनके अल्टीट्यूड्स का जो रेशियो होगा ना कोरस्पोंडिंग अल्टीट्यूड्स का, उसके बराबर होता है कोरस्पोंडिंग साइड का रेशियो। फिगर समझते हैं, देखिए यहां ले लेते हैं एक ट्रायंगल ABC, ठीक है, और यहां ले लेते हैं एक ट्रायंगल DEF, ठीक है, और गिवन में ले लेते हैं क्या, गिवन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF दोनों में इक्विएंगुलर है। इक्विएंगुलर का मतलब क्या होता है, एंगल A बराबर एंगल D है, कॉमा एंगल B बराबर एंगल E है, एंड एंगल C बराबर एंगल F है। ठीक है, और साथ ही साथ इस पे एक क्या खींचा गया है, अल्टीट्यूड खींचा गया है, मतलब यहां से खींच लेते हैं A से, इसको L मान लेते हैं। A L हो गया, अल्टीट्यूड परपेंडिकुलर होता है ना बाबू, तो L हो गया, और यहां पे DM हो गया। ठीक है, तो AL परपेंडिकुलर है BC के एंड DM परपेंडिकुलर है EF के। अब थोड़ा बात को समझिए कि प्रूफ क्या करना है। इक्विएंगुलर तो है, समझ गए, प्रूफ क्या करना है। तो दोनों ट्रायंगल के जो कोरस्पोंडिंग साइड का रेशियो है, मतलब कि AB बटा DE बोल लीजिए, या BC बटा EF कर लीजिए, या AC बटा DF कर लीजिए, वो किसके बराबर है, तो AL बटा DM के बराबर है, कोरस्पोंडिंग अल्टीट्यूड के रेशियो के बराबर है। तो तीनों कोरस्पोंडिंग साइड के रेशियो तो बराबर होता है आपस में, तो किसी भी एक के रेशियो को आप AL बाई DM के अगर इक्वल कर देते हैं तो सभी कोरस्पोंडिंग साइड के रेशियो उसके इक्वल हो गया कि नहीं हो गया। फिर भी यहां लिख लेते हैं टू प्रूव, क्या प्रूव करना है कि AB बटा DE, एक ही लिखते हैं क्या, A बटा DE बराबर हो गया किसके, AL बटा DM के बराबर होगा, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, अब प्रूफ में देखिए, अब पहले इसको समझिए कि AB बटा DE को AL बटा DM के बराबर करना है। तो जरा देखिए, अगर इस ट्रायंगल को, अगर हम इस ट्रायंगल के अगर सिमिलर कर दें किसी भी तरीके से, अगर इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के अगर हम सिमिलर कर दें तो कह सकते हैं कि नहीं कि AB बटा DE और AL बटा DM के बराबर होगा। बोलिए, इजीली बोल सकते हैं। अब रही बात ये कि इस दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कैसे करेंगे, तो ये 90 ऑलरेडी परपेंडिकुलर खींचा गया है जो अल्टीट्यूड है, तो ये तो एक एंगल मिल ही गया, और दूसरा एंगल B एंगल E के बराबर ये गिवन ही है, तो दिक्कत कहां है, तो और इजी क्वेश्चन है ना। यहां देखिए, इन ट्रायंगल ABL एंड ट्रायंगल DEM, ठीक है, एंगल ALB बराबर एंगल DME, एंगल DME बराबर 90 डिग्री, ठीक, और एंगल B बराबर एंगल E है, ये क्या है बाबू, तो गिवन है। ठीक है, इसलिए ट्रायंगल ABL सिमिलर हो गया ट्रायंगल किसके, DEM के, किस सिमिलरिटी से, AA सिमिलरिटी से। ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, आपस में सिमिलर हो गए AA सिमिलरिटी से। अब ध्यान दीजिए, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर तो हो गए, अब जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो साइड का रेशियो आपस में बराबर होगा, इसलिए AB बटा DE किसके बराबर होगा, AL बटा DM के। यही ना प्रूफ करना था। अभी एक तो AB बटा DE बराबर हो गया इसके, तो तीनों बराबर हो गया ना, तीनों कोरस्पोंडिंग साइड के रेशियो आपस में इक्वल होता ही है, आप जानते ही हैं, तो सबका सब AL बटा DM के बराबर हो गया, ये हो गया प्रूव्ड। काफी छोटा थ्योरम था और काफी इजी था।
और ये क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में आ जाते हैं। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आप इसको समझ गए होइएगा। और हमेशा की तरह फिर मैं अगेन बोल रहा हूँ कि निरंतर प्रयास करते रहना है, रेगुलर प्रैक्टिस करते रहना है। मैथ में प्रैक्टिस मत छोड़िएगा, नहीं तो क्या होगा ना कि यदि प्रैक्टिस नहीं है, अगर रट रहे हैं क्वेश्चन को या कभी का हल बना रहे हैं, तो एन वक्त पे एग्जाम में जब वहाँ एंट्री कीजिएगा ना एडमिशन हॉल में, जब आपके सामने क्वेश्चन पेपर होगा ना, तो एन वक्त पे भूल जाइएगा, दिमाग से निकल जाएगा, समझ में नहीं आएगा आगे क्या लिखे, भूल जाइएगा। जब बार बार प्रैक्टिस करते रहिएगा ना तो कोई दिक्कत ही नहीं आपको, तो उसकी तैयारी रहेगी, आपको बनाने की आदत रहेगी, तो कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप जरूर प्रयास कीजिएगा, रेगुलर प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।